तो मैं 619 हरियाणा देखने वाले सारे के सारे दर्शकों ने राम राम हर हर महादेव। तो फिलहाल हम खड़े हैं भाई आरएस इंटरनेशनल स्कूल रामरागा शामी। तो तकरीबन 5 बजे का टाइम होने वाला है और पेपर खत्म होने वाला बालका का। तो बालका को सेकंड शिफ्ट के पहली शिफ्ट का पेपर लिया है। तो बालका ने दिखाया था, अपन ने इंटरव्यू भी लिया था भाई। तो बहुत हार्ड पेपर आ रहा था बालका का, तो फिल्टर पैड दिए थे। तो सेकंड शिफ्ट का दिखाएं कि कुछ रुझान है बालका का। ये बाण वाला है थोड़ी देर में 5 बजे के आसपास का टाइम है। तो आप लोगों ने बता दिया मैं जो भी मतलब आवा है पेपर देने, पेपर के साथ में आवा है। तो आड़ा पीने का पानी की और मतलब टॉयलेट वगैरह की कोई भी सुविधा नहीं है, ना ही कोई पार्किंग वगैरह की। तो आपने आड़े आसपास में खड़े करने पड़ेंगे। तो कोई कड़ियाँ जीरी में सुत्या, कोई कड़ियाँ सुत्या भाई। और भीतर जाने के बाद बता दें तो अपना एडमिट कार्ड के साथ में एक फोटो और एक आइडेंटिटी कार्ड, बस 2 ही चीज़ें ले जाने देवा, बाकी कुछ नहीं ले जाने देंगे। तो मतलब कुछ भी हो, आपका हाथ में कोई तागा हो, गड़ में कोई बाबा हो, काना में कोई बाड़ी हो, या फिर आपके साथ में हरी घोसाड़ी हो, तो किसी ने कोई अंदर जाने की कोई परमिशन नहीं है। तो हरियाणा सरकार सिर्फ और सिर्फ एडमिट कार्ड और वो ले जाने देवा है, फोटो, एडमिट कार्ड और एक आइडेंटिटी कार्ड। तो दिखावांगे आपने कि कुछ माहौल है। थोड़ी देर में आओगे बालक तो लेवांगे कि कुछ सीन है भाई। पहली शिफ्ट का पेपर मुश्किल था, सेकंड शिफ्ट का मुश्किल है। तो दिखावांगे आपने थोड़ी देर में। और वो बैग वगैरह रखने की सुविधा है। तो कि वो है पाछा एक खोखा सा, तो इसमें 10 रुपये ले हुए हैं बैग रखने के आपने। तो आपका बैग रख लेंगे, मोबाइल वगैरह, तो आपने एक टोकन देंगे 10 रुपया में रख लेंगे। तो सवेरे सवेरे तो जो सिस्टम था, तो ये हॉस्टल दिखा आपने। तो सवेरे हॉस्टल खुला था, तो सारे बाल काटे बैठे थे जो भी साथ में आ रहे थे, एसी वगैरह के कमरे थे। लेकिन ये बंद कर दिया है दोपहर के बाद। तो दोपहर के बाद सारे जितने भी साथ में आ रहे हैं पेपर दुआन, भाई बंधु दोस्त मित्र प्यारे, तो सारे के सारे बाहर रोड पे घूमा है। तो गतियाँ जीरी में पड़ा है, को अड़े पेटा तड़ा पढ़ना लाए पड़ा। तो यो सिंधा माज का आरएस इंटरनेशनल स्कूल रामरा जींद। तो दिखाऊंगे आपने बालक आऊँगे थोड़ी देर में। तो कराएंगे कि कुछ सिस्टम है भाई, कितना के मुश्किल पेपर था, पहली शिफ्ट हार्ड है या सेकंड हार्ड है। तो कि कुछ पहले आने फायदा होगा, सेकंड हार्ड में फायदा होगा। क्या नाम है मित्र? रवि नाम है भाई। रवि नाम, थोड़ा तेज बोल रहे हैं। क्या नाम मित्र? रवि नाम है भाई। तो कहाँ से आए हो? हिसार से। हिसार से। तो पेपर कैसा गया आपका? पेपर बढ़िया था भाई, इजी था। सेकंड शिफ्ट इजी था, हाँ। सेकंड शिफ्ट का इजी था फर्स्ट से। हाँ, तो मतलब क्या है, कुछ वेटेज जा रही थी हरियाणा से कितने % आ रही थी? हरियाणा 25% थी भाई, हरियाणा भी इजी थी। और कुल मिला के न्यू गैस कहाँ का सवेरा तक घना ज़्यादा इजी था। घना ज्यादा इजी था। हाँ। तो कितने के नंबर मिल जाएंगे? जब मान लो अप्रोक्सीमेट इस पेपर की तो मान के चलो 70 के ऊपर तक कट ऑफ चल लेगी। और मैथ और रीजनिंग का जो सेम पैटर्न था, सेम जो पिछले नहीं नहीं ना, पेपर तो मतलब पैटर्न तो अलग था दोनों का, दोनों का। पर मैथ और रीजनिंग इजी थी पहले भी उस पेपर। मैथ और रीजनिंग इजी हाँ। थी और हरियाणा के भी इजी थी। हाँ, तो मतलब कुल मिला के कुल पहले मिला के बहुत ज्यादा हाँ, इजी था। बहुत ज़्यादा इजी था। बहुत ज्यादा इजी था भाई। सेकंड शिफ्ट बता रहे हैं और भाइयों तो मिलांगे। तो यो मित्र आ गया, पेपर दे गया। तो क्या नाम मित्र? राजेश कुमार भाई साहब, कहाँ से आए हो भाई साहब? दौलतपुर बरवाड़ा से। दौलतपुर बरवाड़ा के पास था आया। तो पेपर कैसा रहा? पेपर ठीक रहा जी। ठीक रहा, मतलब आसान था? ना आसान था ना कड़ा, 40% तो आसान थे। मतलब सवेरे वाली शिफ्ट देखी थी आपने? ना सवेरे सवेरे वाली शिफ्ट नहीं देखी? ना जी। तो मतलब हरियाणा जी के कितने के % आ रही थी? हरियाणा जी के 25% आ रही थी। 25% आ रही थी। बिल्कुल 4-5 नंबर करंट के भी आ रहे मैथ थे। और रीजनिंग मैथ और रीजनिंग भी 10-15 नंबर की आ रही थी। और हिंदी? हिंदी भी 10 नंबर की, इंग्लिश 10 नंबर की। तो मुश्किल कौन सा था पैटर्न? मुश्किल जी जो कर, एक तो जो स्टैटिक जी की थी वो ज्यादा कर रही थी, हार्ड पूछ रखी थी। हार्ड पूछ रहा 2-3 प्रयोजना पूछ रखी थी, वे भी हार्ड थी। बाकी ठीक था पेपर। हाँ। और आपने तैयारी कौन सी अकेडमी से की थी? मैंने सर अपने वैल्यू प्लस कैंपस से तैयारी करी है। वैल्यू प्लस कैंपस से नरवाना तैयारी करी थी। तो आसान बता रहे हैं पेपर, सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट वाली था। तो ठीक है जी। और भाई यहाँ पे मिलांगे। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। कित गए रहा 619 हरियाणा मित्र। हेलो जी, क्या नाम आपका? सुहानी। कहाँ से? आई एम फ्रॉम हिसार। हिसार से आए हैं पेपर देने। तो आपने कौन सी अकेडमी में तैयारी की थी? मैंने घर पे ही तैयारी घर पे लाइब्रेरी वगैरह में तैयारी की थी। तो पेपर कैसा रहा आपका? पेपर अच्छा आया हुआ था। अगर और थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो मतलब ये था कि लेवल बहुत अच्छा आया हुआ था पेपर का। अगर जिसने नहीं भी की थी तैयारी, उसका भी ये था कि पास होने के चांसेस। तो हरियाणा जी की कैसी थी, टफ थी या फिर आसानी थी? अच्छी। तो सुबह वाला क्वेश्चन पेपर देखा था आपने? सुबह वाला नहीं थी। तो सुबह वाला ज्यादा टफ था या अब? मैंने देखा ही नहीं। तो आपने देखा नहीं। तो ये थे भाई स्टूडेंट। चलो कर दिया। हेलो हाँ जी गुड़िया, क्या नाम आपका? नीतू, कहाँ से आए हो? हसनगढ़ से। हसनगढ़। हाँ तो जी। आपने कौन सी कोचिंग सेंटर में तैयारी की थी? नहीं, हम तो ऑनलाइन ही करते हैं, वैसे ऑनलाइन बैच तैयारी की वगैरह थी? नहीं लिया। किसी का बैच नहीं लिया था, नहीं, ऑनलाइन यूट्यूब से ही तैयारी की हाँ है। जी। तो कैसा गया एग्जाम आपका?
पेपर बिल्कुल इजी था, कोई बात नहीं है, 70+ मार्क्स इजीली आ जाएंगे। आसानी से आ जाएंगे। तो हरियाणा जी के कितने के परसेंट थी? हरियाणा जी के आए थे 20% तो आए हो गए आराम से। और मैथ और रीजनिंग का लेवल कैसा था? बिल्कुल इजी था, मैथ और रीजनिंग तो बिल्कुल लेकिन इजी। सुबह वाली शिफ्ट में तो ये बता रहे कि बहुत ज्यादा टफ था। नहीं, रीजनिंग और मैथ तो बिल्कुल इजी था। और हरियाणा और मतलब जो भी स्टैटिक जीके वगैरह है वो पोर्शन स्टैटिक जीके का तो पोर्शन मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं थे स्टैटिक जीके से तो तो। साइंस वगैरह का कुछ? हाँ, साइंस के थे 1-2 क्वेश्चन थे बस। और बस 1-2 क्वेश्चन थे। कंप्यूटर के थे 5-6-7 क्वेश्चन। और हिंदी और इंग्लिश का क्या था मतलब? इन बिल्कुल बिल्कुल दोनों कितने कितने क्वेश्चन आए हुए थे? 10-10 क्वेश्चन आए हुए थे उनके। 10-10 क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पेपर था। तो मतलब कितनी के तैयारी वाला बंदा लाइक इसका है? तैयारी तो देखो वो तो खुद पर डिपेंड करता है, वैसे मेरा तो मतलब आसान था। आसान था भाई, गुड़िया ने तैयारी कर रखी थी, जिसने तैयारी कर रखी थी उन्हें आसान लगा है, बाकी टफ बता रहे थे कुछ सुबह वाला, तो ये वाला बहुत ज्यादा आसान बता रहे हैं। तो और भाई यहाँ तक मिलांगे। तो ये भाई आया हुआ पेपर दे गया। तो क्या नाम है इधर? संदीप, कहाँ से आए हो? हिसाब से। हिसार था आया हो। तो पेपर सेकंड शिफ्ट का दिया आपने, तो कैसा क्या लगा पेपर? पेपर कोई हार्ड वाली बात कौन थी भाई, बहुत इजी पेपर था। इजी पेपर था। हाँ, कोई सुबह की शिफ्ट वाला पेपर देखा था आपने? नहीं, सुबह शिफ्ट का मैंने सुना है कि हार्ड था थोड़ा इससे, बट अभी का जो था जीके तो हरियाणा जीके तो बिल्कुल इजी पूछ रखे थे। और हरियाणा जीके के कितने क्वेश्चन थे? हरियाणा जीके के यही 17-18 क्वेश्चन दे रखे थे। और मैथ और रीजनिंग का लेवल कैसा था? मैथ और रीजनिंग का लेवल बहुत इजी था, कोई 1-2 क्वेश्चन थे जो थोड़ा डीप पूछ रखे थे, बाकी कोई वो क्वेश्चन नहीं थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। हिंदी और इंग्लिश के हिंदी कितने का लेवल ठीक था, हिंदी का लेवल अच्छा था, और इंग्लिश का भी नॉर्मल था। हिंदी और इंग्लिश के कितने कितने क्वेश्चन दे रखे थे? हिंदी और इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन थे। 15-15 क्वेश्चन थे। और कंप्यूटर और साइंस के? कंप्यूटर के बीच में डाल के साइंस का कोई क्वेश्चन नहीं था। साइंस का कोई क्वेश्चन नहीं था। साइंस का कोई क्वेश्चन नहीं था, और कंप्यूटर के 6-7 क्वेश्चन थे। और इंडिया जीके में तो जो मतलब इंडिया अपनी जी के हिस्ट्री नॉर्मल वगैरह, पूछ रखी थी, ज्यादा हिस्ट्री नहीं वगैरह थी। में तो कोई क्वेश्चन था? किस चीज में से? हिस्ट्री? हाँ, हिस्ट्री में से क्वेश्चन नहीं था, हिस्ट्री में से नहीं था। वैसे मतलब वो था कि हाँ ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे नहीं है। ज्योग्राफी वगैरह के क्वेश्चन थे? नहीं, ज्योग्राफी से मतलब 1-2 नदियों के बारे में था, बाकी कुछ नहीं था। तो बस ज्यादा आसान पेपर बता रहे हैं सेकंड शिफ्ट हाँ, का, फर्स्ट वाला। काफी इजी है। और जो फर्स्ट की शिफ्ट में जो पेपर दे रहे हैं, सेकंड की शिफ्ट का पेपर दिया हुआ पेपर देख के गए, उनका कुछ फायदा होया है? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं मतलब है कि मैथ उसमें और कोई फायदा रीजनिंग का हो। पैटर्न सेम नहीं था? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, अलग अलग था। हाँ। तो अलग अलग पैटर्न था भाई, तो कोई ज्यादा फायदा वाली बात नहीं हुई है। तो क्या लगा भाई साहब, ये नॉर्मलाइजेशन करेंगे फिर सरकार? नहीं, अभी जिस हिसाब से एग्जाम था उस हिसाब से कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। पहले का शिफ्ट का जो बता रहे हैं हार्ड है, आपके बार आसान है। देखो वो थोड़ा बहुत क्या है कि 5-7 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में अलग थोड़े डिफरेंट दिखते ही है एकदम से, देखा जाए तो। वैसे कोई अलग ज्यादा अलग वाली बात नहीं है। तो ये भाई सेकंड शिफ्ट के भाई बहुत आसान पेपर बता रहे हैं। तो और तभी मिलांगे। तो भाई आ गुड़िया हाँ पेपर दे के आई सेकंड शिफ्ट का। तो क्या नाम है गुड़िया? सपना नाम है। सपना नाम, कहाँ से हो? खेड़ी गट्ठी हिसार से। हिसार से? हाँ जी। तो मतलब पेपर कितना के टफ था या आसान था? इजी था पेपर तो। इजी था। फर्स्ट शिफ्ट वाला देखा था आपने? फर्स्ट शिफ्ट का देखा, तो कितना के इजी था उससे? उससे तो इजी था। बहुत ज्यादा इजी था। तो हरियाणा जी के कितने के परसेंट दे रखी थी? हरियाणा जी के 25%। 25%। और मैथ और रीजनिंग? मैथ रीजनिंग 50-50। और मतलब वो पैटर्न कैसा था, सेम था पहले वाले में और सेकंड? अलग था पैटर्न। तो और कंप्यूटर वगैरह? कंप्यूटर इजी था। तो कंप्यूटर था। और साइंस और हिस्ट्री वगैरह में से कितने? साइंस थी और हिस्ट्री 1-2 क्वेश्चन थे। तो बहुत ज्यादा इजी था। सब क्वेश्चन मतलब मैथ का भी लेवल ठीक ठाक था? मैथ का भी ठीक लेवल था। जो सुबह वाले शिफ्ट वाले बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा टफ था, तो मतलब सुबह वाले से तो ज्यादा इजी था। और अब बता रहे हैं कि बहुत आसान। तो इसका क्या लगा आपने, नॉर्मलाइजेशन करेगी सरकार? शायद कर सका है कि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं भाई सेकंड शिफ्ट का। फर्स्ट वाला बहुत हार्ड था, तो नहीं मिले थे आप ना सेकंड शिफ्ट के स्टूडेंट। तो बस सेकंड शिफ्ट का पेपर हो लिया पूरा। तो बहुत आसान बता रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट का बहुत मुश्किल पेपर था, तो सेकंड वाला ना पूरा का पूरा फायदा उठाया है। और देखिए बस 2 इवेंट हो जाए, पेपर हो ना तो सारा का सारा ग्राउंड खाली हो जाए एकदम। बाढ़ कितनी स्पीड से निकला है। तो ये था आज का सेकंड शिफ्ट का पेपर। फर्स्ट का मुश्किल था, सेकंड का बिल्कुल आसान था। तो सरकार नॉर्मलाइजेशन करेगी कि नहीं करेगी वो तो बाद में बेरा लगेगा। लेकिन देख ले ग्राउंड पूरा का पूरा खाली हो गया 2 मिनट में। तो सारे बालक जा लिए हैं, तो आप भी जाओ। हाँ भाई, तो राम राम।